आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, 23 मार्च। सबसे पहले हम उनका नमन करते हैं और उनके सपनों के भारत का बनाने का संकल्प अपनी पूरी पार्टी भाकपा माले के साथ तमाम जो लोकतंत्र पसंद, तमाम जो समाज परिवर्तन की चाह रखने वाले लोग हैं, उनके साथ हम मिल करके आज संकल्प लेते हैं। और इस अवसर पर जो देश की जो सत्ता है, जो मोदी की जो सत्ता है, उसके द्वारा जो भगत सिंह की शहादत का मजाक उड़ाने की कार्रवाई है, जैसा कि वो कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, तो हम उसकी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। ये बीजेपी के द्वारा ये कहा जाना कि 2014 में भारत आजाद हुआ, ये देश के जो लाखों लाख नौजवान जो देश की आजादी की लड़ाई में शरीक थे, उसमें हजारों हजार लोग जो शहीद हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, जो तमाम लोग जो शहीद हुए, उन तमाम शहीदों का मजाक उड़ाना है। जो लोग लाखों लोग जेल में गए, तरह तरह की प्रताड़ना देश की आजादी के लिए जेले, उनका मजाक उड़ाना है। तो ये जो है बीजेपी के द्वारा, मोदी सत्ता के द्वारा जो अपमान है, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की आजादी की जो लड़ाई से जो संविधान बना था, तमाम तरह के शहादत और संघर्षों के बाद, उस संविधान को ये बीजेपी के लोग तार तार कर रहे हैं। और इसमें जो भी संविधान में मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, युवाओं के जो अधिकार थे, वो अधिकार को ये खत्म कर रहे हैं। और आज उनके बीजेपी के नेता जो आजकल भाषण दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो उसमें ये कई नेता ये बोल रहे हैं, कर्नाटक से लेके कई जगहों पर, कि ये बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि देश के संविधान को बदलना है। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस ढंग का देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये संविधान में जो दर्ज जो भी आरक्षण है, जो बुनियादी जनता के अधिकार जो हासिल हुए हैं, मौलिक अधिकार हासिल हुए हैं, उसको भी ये खत्म कर रहे हैं। वो आरक्षण जो है, दलितों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, पंचायत प्रतिनिधि बनाया। यहाँ भी जो देश में जो पंचायत के जो चुनाव हुए, बाद में जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा, तो जो अति पिछड़ी जातियां रही हैं, जो बिंद है, मलाह है, जो मुनिया है, तमाम तरह के जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कहार हैं, तो ये लोग तो कभी जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे, लेकिन आरक्षण ने ही इनको ये जनप्रतिनिधि बनाया। उसको ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो विपक्ष की ताकतें हैं, उस पर वो ईडी का हमला, सीबीआई का हमला करके, तरह तरह का वो कुचक्र रख करके, और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके वो विपक्ष विहीन भारत की बात बोल रहे हैं, ताकि जनता की कोई बात, कोई हक अधिकार की बात वो सत्ता तक नहीं पहुंचे। और जो कंपनी राज मोदी के सरकार में चल रहा है, वो चलते रहे। तो ये तमाम कार्रवाइयों को वो कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, जनता की बात बोल रहे हैं। तो एक तरफ से तो विपक्ष की बात, जनता की बात बोलने वालों पर कार्रवाई हो रही है, जो पत्रकार हैं, वकील हैं, उन पर ये बीजेपी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी उनकी सत्ता कार्रवाई कर रही है। जो लोकतंत्र की बात बोल रहे हैं, चाहे वो गौतम नवलखा हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो बरबर राव कभी रहे हों,
चाहे फादर स्टैन स्वामी रहे हों, जो लोग भी मानवाधिकार का, लोकतंत्र का बात रखे, वो तमाम लोगों को जेलों में डाला गया। तो चाहे वो पार्टियां हों या कोई व्यक्तिगत ऐसी हस्ती जो लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करती है, वो सब जेल में डाले जा रहे हैं। तो ये उनकी जो कार्रवाई है पूरे तौर पे विपक्ष विहीन एक भारत बनाने की, और इसमें वो संविधान और चुनाव को मजाक बना रहे हैं, चुनाव आयोग में भी बदलाव कर रहे हैं, वो न्यायपालिका के पूरे ढांचे में भी बदलाव कर रहे हैं, और इस लिहाज से पूरे देश पर एकल शासन, कंपनी राज, पार्टियों और बुद्धिजीवियों के इधर अगर जनता विरोध करती है, किसान मजदूर विरोध कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात करें, तो उन पर भी लाठियां गोलियां चलती है। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसानों पर हमले चल रहे हैं और उनकी हत्या तक की जा रही है गोली चला के। एक समय में लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता के द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा कैसे जो है वो गाड़ियों से उनके लड़के के द्वारा कुचल करके जुलूस, किसानों के जुलूस पर गाड़ी चढ़ा करके कैसे हत्या कर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तमाम चीजें चल रही है, और इसके लिए भगत सिंह जो है वो शहादत नहीं दिए थे। आज बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि मनोज मंजिल जैसे गरीबों की आवाज उठाने वाले, किसानों मजदूरों की आवाज उठाने वाले, पढ़ाई लिखाई के, गरीबों के बच्चे के पढ़ाई लिखाई की आवाज उठाने वाले, स्कूल, सड़क पर स्कूल आंदोलन चलाने वाले नेता जो हैं, उनको झूठे मुकदमे में जेल में डाल करके उनकी सदस्यता खारिज की जा रही है। तो ये बिहार हो, देश का कोई कोना हो, किसान मजदूर गरीब की आवाज हर तरह से कुचलने के लिए आमादा है। तो इसके खिलाफ पूरी जनता जो है आज एकताबद्ध होकर के लड़ रही है, और भगत सिंह के प्रति सच्चे सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि मोदी का जो कंपनी राज है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी साफ साफ सामने आया है, जिसमें ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके कंपनियों से कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए लिए गए हैं, कैसे देश की संपदा को नीलाम करने के लिए कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लिए गए हैं, और एक तरह से कंपनियों के पक्ष में तरह तरह के नियम कानून बनाने के लिए पैसे लिए गए। ये पूरे तौर पर उनको ठेका देने के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो कंपनी राज है वो महंगाई के जरिए हो, टैक्स बढ़ा करके हो, देश के संसाधनों को अपने पूरे ले लेने का एक मामला हो, कि कंपनियों के हवाले कर देने का मामला हो, और जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा करके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से उनसे पैसा शोषण करने का सवाल हो, एक्सटॉर्शन करने का मामला हो। जिस ढंग से अपराधी गिरोह अपने अपराधियों को भेज करके और रंगदारी मांगते हैं, कहीं गोली चलवाते हैं, किसी की हत्या कराते हैं, तो ये बीजेपी की जो इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी है, ईडी और अपराधियों के बदले में वो ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके और इस ढंग से कंपनियों को धमकी दिलवा करके वो पैसे ले रहे हैं उन पर कार्रवाई के नाम पर। फिर उनके कार्रवाई एक स्तर पर की जाती है, फिर रोक दी जाती है। तो ये पूरा राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है। और भगत सिंह ने जो सपना देखा था वो मजदूर, किसानों, छात्रों, नौजवानों, आम लोगों का एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए, एक समाजवादी गणराज्य के लिए, उन्होंने ये कंपनी राज के लिए सपना नहीं देखा था, जिसमें अडानी अंबानी का राज होगा, जिसमें चुनाव को मजाक बना दिया जाएगा, जिसमें संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, पूरे मनोवाद को लाद दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने सपना नहीं देखा था। तो आज ये जरूरी है कि जब हम भगत सिंह की शहादत दिवस मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, तो हम सभी लोग संकल्पबद्ध हों कि जो मोदी का जो फासिस्ट, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी कंपनी राज जो है, सांप्रदायिक नफरत वाला जो कंपनी राज है, उसको उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेंगे और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।